मैं एक दफ़ा एक डॉक्टर साहब के पास बैठा था, अपनी वालदा को लेके गया, तो वो एक डॉक्टर साहब एक बुज़ुर्ग से कह रहे थे कि आप मेरे 15-12 सालों से पेशेंट हैं, मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि दिल की बातें कह दें किसी से, कह दें किसी से, आप दिल हल्का कर ले, सुकून हो जाएगा। तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब नहीं कुछ गल्लां किनू दसीए, पर्दे होंदे ने, कुछ निजी और ज़ाती बातें हैं, किससे कहें। तो मैंने कहा जी मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन तालिब इल्म हूँ दीन का, अगर आप इजाज़त दें तो किसी के बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, तो मैं बात कर लूँ। कहने लगे कर लें। तो मैंने कहा बाबा जी वाकई कुछ बातें ज़ाती और निजी होती हैं, किसी से कही नहीं जा सकती, लेकिन हाल बताया ना हमें अल्लाह रसूल ने, जो किसी से नहीं ना कह सकते वो मुसल्ला बिछाओ और अपने रब से कह दो सारी। अहले बैत नबुव्वत का तरीका कसरत से इबादत। सारी रात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नफल पढ़ती थी सारी रात। घर के सारे काम करने, हाथों पे छाले पड़ जाएंगे। आज किसी गरीब तरीन आदमी की बेटी भी इतना काम नहीं करती कि छाले पड़ जाएं। हालांकि दुख फिर भी बड़े ज़्यादा हैं, आप जिससे भी कहेंगे वो कहेंगे बेटी बड़ी तकलीफ़ में है, रोती बड़ा है, लेकिन इतनी मुशक्क़त कोई भी नहीं करती। इतनी मेहनत के बावजूद रात को इबादत है, तकवा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब खिताब किया तो अहले कूफा के वो लोग जो तलवारें लेके निकले थे, आप उनसे फरमाने लगे कूफियों तुमने पता है किस शख्स को कत्ल किया है? मैं हुसैन इब्न अली को जानता हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। ये ज़रा हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के जुमले हैं। फरमाने लगे मैंने उन्हें देखा है, वो लंबे लंबे सजदे करते थे, वो लंबा रुकू करते थे, लंबा क़याम करते थे, वो अक्सर नफली रोज़े रखते थे। कसरत से इबादत अहले बैत का तरीका है। कुछ सजदों का ज़ौक़ बनाएं, कुछ मिजाज बनाएं इबादत का। दूसरी बात अहले बैत नबुव्वत के अंदर जो बड़ी अहम और बड़ी ख़ास थी वो थी अल्लाह की मखलूक की खिदमत। हमारे यहाँ कुछ लोग दुआएं मांगते हैं पहले, या अल्लाह मुझे अता कर, मैं बड़ा तेरे बंदों पे निसार करूँगा, मैं बड़ा कुर्बान करूँगा, मैं बड़ा दूँगा, लेकिन फिर जैसे ही उनके पास माल आता है उनके ख़र्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं। अल्लाह ने वुसअत दे दी है, बड़ा माल दिया है, गांव वाले घर से शहर वाले घर आ गए, अब माल तो और ज़्यादा है, कहाँ खर्च करें? तो ठीक है। इमाम हुसैन फरमाया करते थे एक लम्हे के लिए, ये सुनो मेरे इमाम का कौल, फरमाया करते थे एक लम्हे के लिए किसी गरीब की मदद कर, अल्लाह पूरा महीना नफली एतिकाफ बैठने से तुझे ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। किसी के आंसू पूछ, किसी के आंसू पूछ। गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का। अहले बैत नबुव्वत का उसवा नूर देखो, अल्लाह की मखलूक की खिदमत, अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत। इमाम हुसैन के पास एक साइल आया 1 दिनार मांगने। इमाम हुसैन फरमाने लगे ठहर जा, थोड़ा सा इंतज़ार कर। शाम हो गई, वो बैठा रहा। 5000 अशरफियाँ 5 थैलों में भरी हुई हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास लाई गई। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ना, वो उसने तो देखे ना, को मांगने वाले को तो पहले बंदा तलाश करता है कि टूटे पैसे हैं कहीं, फिर देता है। इमाम हुसैन के पास 5000 अशरफियाँ आई 5 थैलियों में, और बज़ाहिर हालत ये थी उस वक़्त कि एक अशरफी भी नहीं थी देने के लिए। 5 थैलियाँ आई भरी हुई पैसों की, 5 की 5 पकड़ा के ना मांगने वाले को साथ फरमाने लगे माफ़ करना यार, तुझे शाम तक इंतज़ार करना पड़ा है। ये देखो खुद भीख दें खुद ही कहें मंगते का भला हो, यार ज़रा माफ़ करना, तुझे शाम तक इंतज़ार करना पड़ा। वो जो मिजाज है सखावत का, वो जो अंदाज है सखावत का, और ये जो हुजूर से इन्होंने लिया था ना। एक दफ़ा ना हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों शहज़ादों को ले के ना तो नबी पाक की बारगाह में गई। आते हैं ना बहुत सारे नवासियाँ नवासे आते हैं, कई दफ़ा उनके अब्बा जी भेजते हैं, कहते हैं ले जाओ अपनी माँ को तो नाने नुआ को हिस्सा देवे तुहाडा। वेखो जी मैनू कुछ नहीं चाहिए, जो देना ने अपनी धी नूं देना ने, और देना भी चाहिए, बेटी का बनता है, बनता है। और मैं दर्जनों और बीसियों बार कह चुका हूँ, जो 5 मुरब्बे का मालिक है उसकी बेटी का भी हिस्सा है, और जो 5 मरले के मकान में रहता है उसकी बेटी का भी हिस्सा है।
और वो भी बड़े समझदार हैं, जिनसे हिस्सा मांगा जाता है वो कहते हैं तेरा ब्याह नहीं किया, तेरा कहाँ से हिस्सा आ गया, ले जा हिस्सा, फिर मेरा मरे का मुंह ना देखना। तो मेरा उस बेटी से मशवरा है कि देखना भी नहीं चाहिए ऐसे जालिम का मुंह, रहने दो। जो शरीयत के उसूल की मुखालफत करे और बेटी को हिस्सा ना दे, ना देखो मुंह उसका, कोई ज़रूरी है देखना, लेकिन हिस्सा लो। ये वो हिस्सा है जायदाद में जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है, अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर किया है। ये किसी शख्स के इमोशनल ब्लैकमेल करने से ख़त्म हो सकता, ये नहीं ख़त्म हो सकता। बेटी की शादी कर दिया तो वो जो 5 दफ़ा बेटे ने पैसे उजाड़े हैं तेरे कारोबार में, वो भूल गए। क्या कहा था मियाँ साहब ने, कहने लगे तियां लई परदेस वे बाबल ते पुत्रां लई जागीरा, चुप चुप रहना ते दुख सुख सहना, बस तियां दियां तकदीरां, सारी जायदाद इसको दे दे। और मैंने ये देखा है कि बाद में जो इस तरह के जुल्म करते हैं वो कई जुल्मों का शिकार होते हैं, उन्हें जवाब देना पड़ता है। आमदाम बरसरे मतलब हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों शहज़ादों का बाजू थामा इमाम हसन और हुसैन का, और हुजूर की बारगाह में ले गई, दुनिया मांगने नहीं, दौलत के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं। कहा हुजूर मैं शहज़ादे लाई हूँ, मेरे बच्चों को कुछ दीजिए। तो हुजूर फरमाने लगे फ़ातिमा, हसन को मैंने अपनी हैबत और सरदारी दी, और फरमाया हुसैन को मैंने अपनी जुर्रत और सखावत दी, दे दी मैंने दोनों चीज़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनको हुजूर की अता से वो फयाजी दी, सखावत, इबादत, और तीसरी बात गरीब परवरी। जो आदमी अनपढ़ और गरीब होता है ना, वो समझदार नहीं होता, उसके घर के बर्तन साफ नहीं होते, उसको चारपाइयाँ अच्छे तरीके से बिछानी नहीं आती, चूँकि बेड शीटें थोड़ी होती हैं घर में। तो इसलिए अकल तब आती है जब नोट आए, बेवकूफ़ां दे नौकर वेखे दानशमंद सियाणे। ये मतलब गाड़ी घर में आ जाए तो छोटे छोटे बच्चों को भी चलानी आ जाती है। जिस घर में मोटरसाइकिल हो बच्चों को सीखनी नहीं पड़ती। लेकिन अगर शय ही कोई ना हो, मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक ज़र्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। गरीब परवरी, थोड़ा सा ना लोगों पर तवज्जो। हमारा लहजा गरीब के हक़ में, वो सियाना नहीं, उसे बात नहीं करनी आती, उसे नहीं पता कि मैंने किस तर्ज के साथ बैठना है और किस नखरे के साथ मैंने प्लेट में डालना है। भूख ज़्यादा लगी हो तो फिर तो बहुत सारी वैसी चीज़ें भूल जाती हैं भाई। तो ये सारा शऊर तो तब आता है जब बंदा बर्गर खा के दावत पे आया हो, तो फिर वो थोड़ा सा सालन डाल के तो उसमें कांटा रख के तो खड़ा होके गपशप लगाता है, इसलिए कि वो रोटी नहीं खा रहा होता, वीडियो बनवा रहा होता है, वो तस्वीरें बनवा रहा होता है, उसका लहजा और होता है। लेकिन गरीब परवरी, मिस्कीन के साथ बैठ के खाना, कभी मजदूरों के साथ तस्वीरें खिंचवाना, उनकी हौसला अफजाई करना, उन्हें कहना कि नजरें झुका के ना जिया करो, उठा के जिया करो। गरीब आदमी को पूरा इस तरह का बना देना कि वो गुर्बत के अंदर भी अपने आप को इज्जत वाला देखे। ये अगर किसी ने सीखना है तो हुसैन इब्ने अली से सीखे, ये हुजूर की औलाद पाक से सीखे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरे अब्बा जी घोड़े पे बैठकर जा रहे थे, गरीब लोग ज़मीन पर चटाई बिछा के रोटी खा रहे थे, मेरे सामने इमाम साहब घर से खाना खा के आए हैं। गरीबों ने पैगाम दिया, हुजूर खाना खाना है। इमाम साहब घोड़े से उतरे, ज़मीन पे आके बैठे, गरीबों के साथ रोटी खाने लगे। थोड़ा सा खाना खाया तो उन्होंने कहा हुजूर थोड़ा सा और खाएं। फरमाने लगे ज़िंदगी में पहला मौका है कि खाने के फ़ौरन बाद खाना खा रहा हूँ, भरा हुआ पेट था। लेकिन अली का पुत्र, फातिमा का लाल ज़मीन पर बैठ इसलिए गया है कि गरीब कहीं ये न समझें दावत दी थी तो हुसैन ने कबूल ही नहीं की, इसलिए बैठ गया हूँ, वरना एक लुकमे की गुंजाइश नहीं थी। इसको कहते हैं गरीब परवरी, इसको कहते हैं मिजाज ख़त्म करना छोटे बड़े का, इसको कहते हैं कि सफ़ में खड़े हो गए महमूद व याज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। थोड़ा सा इस पर मैं एक दफ़ा एक फैक्ट्री में गया था, तो एक साहब जिन्होंने महफिल कराई थी वो हमारे मेज़बान थे। तो जो आदमी खाना लेके आ रहा था, रख रहा था ना, तो वो बेचारा बादों का एक ही बात सवार हो जाती, बार बार एक ही बात करता था। कहते था पीर साहब साढ़े मालक बड़े चंगे जे, साढ़े नाल बह के रोटी खाते ने,
साढ़े मालिक बड़े चंगे जे साढ़े, उसके ज़हन पर यह बात सवार थी, हालांकि कौन सी कोई बड़ी बात है, लेकिन वो एक ही बात बार बार दोहराया जा रहा था। पानी रख के गया, टेबल साफ करके गया, खाना देख, एक ही बात, जी तो सारे दे नाल बह के रोटी खाते जे। तो मैं सोच रहा था कि यार ये किस तरह का बंदा है, इसने काम तो छोटा सा किया है, लेकिन इस बंदे के जज्बात हैं। अब पता नहीं इस गरीब आदमी के जज्बात की वजह से रब इसके रिस्क में कितनी को बरकत पैदा कर देगा, कितना को फजल हो जाएगा। ये जज्बाती हो गया है, शौक के साथ बात कर रहा है। तो ये अहले बैत नबुव्वत का तरीका है। फिर उससे अगली बात अहले बैत नबुव्वत के तरीके में आपको मिलेगी कि सादगी, आजिज़ी, इनकिसारी, बिल्कुल मुख्तसर से अल्लाह की अता पर भी बहुत ज़्यादा, हालांकि उन पर तो बड़ी अताएँ थी, लेकिन मुख्तसर सी ख्वाहिशात, खजूर की छाल की बने हुए टोपी पहन के हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज़ पढ़ लेते थे, और ऊँट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ी है, ऊँट के बालों की बनी हुई, और सैयदा फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं, कंजुल माल में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा, हल्के से आंसू हुजूर की आंख में आए और 2 जुमलों में बात ख़त्म कर दी। फरमाया, फ़ातिमा ज़िंदगी में इसी पर गुजारा कर, अल्लाह जन्नत में सारी नेमतें तेरे लिए दरवाज़े खोल देगा, इसी पे गुजारा कर। सादगी। हज़रत इमाम हसन के कपड़ों को पैबंद लगे हुए होते थे। अपने बुदोबाश जब बंदा बहुत महंगी कर लेता है तो उसका अपना खर्च बड़ा बढ़ जाता है, उसने करना कराना क्या होता है। और उससे अगली बात ये थी कि जज्बा जिहाद बहुत ज़्यादा था। फिर कहता हूँ, इतनी सारी वीडियोस आई, ओ जी बच्चा रो पड़ा जी, बकरा ज़िबा हो रहा था। तो ये तो परेशानी वाला मकाम है, जो बच्चा बकरे के ज़िबा होने पर रोता है, ये जिहाद कैसे करेगा। अंदर से उठ के दरवाज़ा बंद करती है अम्मा, कहती है पुत्र दरवाजे पे ना फलाना बंदा गली में जुल्म कर रहा है, बाहर नहीं जाना, हमारी कोई लड़ाई है, हमने नहीं, बिल्कुल तू बाहर, तूने नहीं निकलना बाहर। यानी जुल्म होता है तो होता रहे, जबर होता है तो होता रहे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बलवानियों ने हमला किया और हज़रत उस्मान के घर को घेर लिया। लोग तो औलाद को बचा बचा के रखते हैं ना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, लेकिन हज़रत मौला अली शेर खुदा अपने बच्चों को हर जिहाद में पहले लेके जाते थे। हज़रत अली के ज़माने में भी जितनी जंगें हुई, अपने शहजादे पहली सफ़ में। हज़रत मौला अली ने एक तलवार इमाम हसन को पकड़ाई, एक इमाम हुसैन को पकड़ाई, हज़रत उस्मान के दरवाजे पे खड़ा करके कहा, पुत्र खबरदार, उस्मान सहाबी रसूल हैं, तुम्हारे खालू हैं, कोई सैयदना उस्मान का दरवाज़ा ना फलांगने की जरूरत करे, कुर्बान जाएं। 2 शहजादे तलवार लिए, हालात बड़े ख़राब थे उस वक़्त, बलवाई मिस्र के मदीने पर चढ़ाई किए हुए थे, हज़रत उस्मान का घर घेरे में था, लेकिन उनकी जुर्रत नहीं हुई हज़रत उस्मान का दरवाज़ा क्रॉस करने की। क्यों? कि एक कोने पे तलवार लेके इमाम हसन खड़े थे और दूसरे पे इमाम हुसैन खड़े थे। बच्चों को जब एसी वाले कमरे में पूरी तरह बंद कर देना वालद, और उन्हें कहा अच्छा बर्गर खाना है, 4 मंगवा लो बर्गर, फलानी जगह जाना है, बेटा नहीं ज़रूर जाना चाहिए, कोई इंजॉयमेंट मिस नहीं करनी, फिर आप बच्चों से तवक्को करते हैं वो मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये कैसे हो सकता है। नामी कोई बगैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नंगी हुआ। मुशक्क़त करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती। तो जज्बा जिहाद बहुत ज़्यादा था, और जिस चीज़ की हमें बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बड़ी ज़्यादा, वो है सब्र और इस्तकामत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब फरमाते हैं, जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर वो डट गए, उन्हें ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। हमारे पास सारा कुछ है, सब्र और इस्तकामत नहीं। एक पूरा दिन नहीं भूखे गुजार सकते हम लोग। एक ज़रा सी टेंशन आती है, एक टेंशन तो लोगों को मैंने देखा है कि ज़िंदगी की सारी खुशियां दांव पे लगा देते हैं। हमें बिल्कुल सब्र करना नहीं आता। 100 से ज़्यादा मर्तबा कमोबेश कुरान पाक ने सब्र का हुक्म दिया है, बार बार कहा सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। है ही नहीं, मिजाज ही नहीं, तड़पते, लड़ते, नाराज़ होते, बिगड़ते,
परेशान होते, जल्दबाज लोग। एक अजीब सी मुआशरे के अंदर खींचातानी है, चूँकि हौसला नहीं, सब्र नहीं, इस्तकामत नहीं। एक बंदा आज एक फ़ैसला करता है, सवेरे वो फ़ैसला बदल देता है। कल वो किसी के बारे में कुछ और कह रहा था, आज कुछ और कह रहा है। हमारे मिजाजों में इस्तकामत नहीं, ठहराव नहीं, हमें ठहरना नहीं आता। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह को वो काम ज़्यादा पसंद है जो थोड़ा किया जाए पर रोज़ किया जाए। पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल। पत्थर में कभी कोई चीज़ सुराख नहीं कर सकती और पानी तो सुराख कर ही नहीं सकता। नौजवानों, पानी पत्थर में सुराख, लेकिन अगर पानी हो मुस्तकिल मिजाज और एक एक कतरा गिरता ही रहे, गिरता ही रहे, गिरता ही रहे, गिरता ही रहे, तो देख लेना तुमने फर्श लगवाया होता है, सीमेंट और बजरी डाली होती है, पर अगर मुस्तकिल गिरे तो पत्थरों में भी पानी सुराख कारी देता है। शर्त यह है कि मुस्तकिल मिजाजी हो। बहुत सारे लोग आके कहते हैं जी मैं जो काम भी शुरू करता हूँ ना मेरा पूरा नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। तो मैं कहता हूँ यही तो मसला है, आप जो काम भी ना शुरू करें, आप एक ही काम शुरू करें, जो ना शुरू करें। जब हर हफ्ते आपने नया काम करना है तो फिर तो गए आप काम से। एक करें आप, उसी को सही करके करें। इस्तकामत फिद्दीन, सब्र। हालात मेरे और आपके ठीक करने से कभी ठीक नहीं होते। एक दफ़ा बहुत ज़्यादा आजमाइश थी, एक दोस्त पर, वो बड़े परेशान थे, तो हमारे बुज़ुर्गों के पास बैठे थे, तो बड़ी ना वो बेचैनी का मुजाहरा कर रहे थे कि हुजूर क्या करूं, किधर जाऊं, फ़लाँ मसला हो गया। तो बुज़ुर्गों ने बड़ी अजीब, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अनोखी बात की। कहने लगे पुत्र, जल्दबाजी करने से रोज़ा जल्दी नहीं खुलता, रोज़ा मगरिब के टाइम जाके खुलना है। अगर जल्दबाजी करोगे भी तो इसने खुलना मगरिब के टाइम ही है। फरमाने लगे हालात ख़राब हो गए हैं, बहुत बेसब्री करने से, बहुत रोने से, बहुत लोगों को बताने से, बहुत वाह वेला करने से ये ठीक नहीं होंगे, उल्टा लोग तुम्हारा तमाशा देखेंगे। बेहतर ये है कि तुम सब्र करो, इंतज़ार करो, इस्तकामत के साथ डट जाओ। शर्त क्या है ज़िंदगी में? सिर्फ शर्त एक है कि आप अपने ज़मीर से पूछ लें कि आप सच्चे हैं कि झूठे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो फिर ज़रा सब्र करें, इंतज़ार करें, हालात ठीक हो ही जाएंगे। 3 दिन 3 रातें, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 1 दिन और 1 रात हमारे घर रोटी ना पके तो पूरे गांव में रो रो के कोई हाल नहीं होता। पूरे शहर में शोर मच जाता है कि आज जनाब सब्ज़ी को पैसे नहीं, हाथ धो गई। ओहो, इतनी गुर्बत, इतनी आजमाइश। 3 दिन और 3 रातें करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खैमे में ना रोटी थी ना पानी था, ना रोटी ना पानी, लेकिन कुरान पाक की तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई, नमाज कज़ा नहीं हुई। किसी तौर भी उन लोगों ने किसी बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। इनसे सब्र सीखें, इस्तकामत सीखें, थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा इंतज़ार करें। बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, बहुत जनाब हमें फटाफट फलाना काम चाहिए। इमाम हुसैन ने पूरा कुंबा शहीद करा दिया था, लेकिन यजीद 4 साल हुकूमत फिर भी कर गया था। इर्द गिर्द के हालात फौरी तौर पे तब्दील नहीं हुए, लेकिन पूरी दुनिया घूम के देख लो, तुम्हें कोई ये नहीं कहता हुआ नज़र आएगा कि मैं यजीद की औलाद में से हूँ। हालांकि वो तो 4 साल हुकूमत कर गया था। हालात, वक़्त तकाजा रखता है कि वो अपने टाइम पे जाके चीज़ें बदल जाया करती हैं। वो एक शख्स से किसी ने कहा था कि जनाब आप इतना ज़्यादा बात करते हैं, तरबियत की कोशिश करते हैं, लोग असर तो करते नहीं। तो उन्होंने बड़ी अनोखी बात की, कहने लगे मेरे बाद मुझे चाहेगा ज़माना सारा और मेरे बाद तहकीक करेगी दुनिया। का मेरे बाद मुझ पर रिसर्च होगी, देखना मेरी एक एक बात पर किताबें लिखी जाएंगी, क्योंकि हमारे बाद अंधेरा ही रहेगा महफिल में। बड़े चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि सवेरे, थोड़ा सा ज़िंदगी में हौसला, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी इस्तकामत, लेकिन शर्त यह है कि आप सच्चे हों और मुसलसल सफ़र कर रहे हों। आप रुक ना जाएं, बैठ ना जाएं, स्पीड ब्रेकर देख के ठहर ना जाएं, मुसलसल चलते रहें, कोशिश करते रहें, इंतज़ार करते रहें। एक वक्त आएगा कि हालात और रुख इख्तियार कर जाएंगे। आखिर में फिर एक बात करता हूँ, कोई साजिश ना करे, आप किसी साजिश पर तवज्जो ना दें।
ये सहाबा और अहले बैत ये ईमान है। ईमान दिल में जागुज़ी किया जाता है, ईमान पर बहस नहीं की जाती। ये ईमान है। इनकी मोहब्बतें, कुछ लोगों की बातें याद रह जाती हैं। एक बुज़ुर्ग ने मुझे बात सुनाई, मुझे याद रह गई। पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब, आलो महार शरीफ वाले पीर साहब, आलिम भी बड़े थे, दरवेश भी बड़े थे, ख़तीब भी बड़े थे। तो वो एक दिन ना सहाबा और अहले बैत का प्यार बयान कर रहे थे। सैयद थे तो मुरीद हैं, वो सिलसिला नक्शबंदिया से, चूरा शरीफ के साथ उनका निस्बत का रिश्ता है। तो नक्शबंदी अपना सिलसिला तरीक़त हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान करते हैं। तो शाह साहब बड़ी तकरीर करके ना सहाबा और अहले बैत की आपस की बड़ी मोहब्बत बयान करके, रुहमाउ बैनहुम पर बड़ी तकरीर करके, क्योंकि उनको बात करनी आती थी, तो जोशे जज्बात में तड़प गए। कहने लगे सुनो भाई, ये तो दलाइल थे, अब मैं अपनी बात करता हूँ। कहने लगे मैं सैयद हूँ, मैं पीर हूँ, मेरा बाप सैयद, दादा सैयद, नाना सैयद। फरमाने लगे मैं फातिमा का जिगर पारा हूँ, अली का बेटा हूँ, पर मैं मुरीद अबू बकर सिद्दीक का हूँ, मैं मुरीद सैयदना सिद्दीक अकबर का हूँ। वो 100 बातों पे एक बात ही सारी बदल गई, रंग ही तब्दील हो गया, नज़रियात ही और हो गए, लोग किसी और सोच में चले गए। कहने लगे देखो ये भी मेरा ज़रफ़ देखो। और फरमाने लगे मैंने ये सीखा है हज़रत अली से। इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुशीर भी रहे, मुआवन भी रहे, और जनाब सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज़ें भी पढ़ते रहे। उन्हें अपना मुक़्तदा और पेशवा तस्लीम करते रहे। इसलिए ये तो हमें खुद से ये सिर्फ शरारत की जाती है, लोगों के दिलों को बेयकीन करो ताकि वो अपने बुज़ुर्गों से फैज़ ना पा सकें। हमने सहाबा से भी फैज़ लेना है और अहले बैत नबूवत से भी फैज़ लेना है।